मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यूं तो वक्त का पहिया इतनी तेज रफ्तारी के साथ गर्दिश कर रहा है कि दिनों नहीं बल्कि घंटों में हालात तब्दील हो रहे हैं। लेकिन खोजी की हमेशा ये कोशिश होती है कि अहम तरीन खबरें ही अपने नाज़रीन तक पहुंचाई जाएं। सो आज की इस वीडियो में हम ताज़ा तरीन 2 खबरें आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिनमें से एक खबर जो कि चाइना के हवाले से है को पूरी दुनिया पथरीली आंखों के साथ देख रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जबकि दूसरी अहम तरीन खबर भारत की उन बदहवासियों से मुतल्लिका है जो मोदी से हर कदम पर हमाकतों का इर्तिकाब करवाते हुए दिन ब दिन भारत के लिए मसाइल का सबब बन रही है। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके ताज़ा तरीन खोज के मुताबिक चाइना ने वो कर दिखाया है जिसकी मिसाल ना सिर्फ इससे कबल पूरी तारीख इंसानियत में नहीं मिलती, बल्कि आज से निस्फ सदी कबल अमेरिका बहादुर ने चांद पर कदम रखने के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाने की जो मजहूलाना कोशिश की थी, उसका पर्दा भी चाक हो गया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चांद इब्तिदाए आफरीनिश से ही न सिर्फ रंगीन मिजाज शौरा का मकसूद नजर रहा है, बल्कि गुज़श्ता 50 सालों से साइंसदानों ने भी इस पर एक निगाह खास जमा रखी है। इंसानी तारीख में सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1959 में यह दावा किया था कि इसके साइंसदानों की चाइना तक रसाई हो चुकी है, और ये वो दौर था जब रूस और अमेरिका सुपर पावर होने की जंग में एक दूसरे से आगे जाने की कोशिशों में मसरूफ थी। और जब रूस की तरफ से ये खबर दुनिया के सामने आई तो फिर भला ये कैसे मुमकिन था कि अमेरिका इस मून रेस में पीछे रह जाता। सो इसके 10 साल बाद उसने ये खबर ब्रेक करके दुनिया को हैरान कर दिया कि अमेरिकी साइंसदानों की शबाना रोज मेहनतों के बाद बनी नौ इंसान में से पहले शख्स नील आर्मस्ट्रांग ने अपने एक साथी समेत चांद की सतह पर कदम रख दिया है, जहां पहुंचकर उन्होंने आलम इंसानियत की इस अजीम फतह की यादगार में अमरीकी परचम लहरा दिया है। और फिर इसके बाद मुख्तलिफ मिशन चांद तक भेजने की खबरें आती रही, जबकि अपोलो 17 जो कि 1972 में भेजा गया तक 12 इंसानों के चांद पर पहुंचने की गवाही देकर बिल आखिर अमरीका खामोश हो गया। अमरीका की इस कामयाबी में कितनी सच्चाई थी, इस पर अगरचे उस दौर में भी तनकीद होती रही, जिसका इख्तिसार हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब की बार चाइना ने अपना जो मिशन चांद पर भेजा और जो बेमिसाल कामयाबी हासिल की गई, इसने खलाई साइंस में एक तहलका मचा दिया है। मोहतरम नाजरीन, चाइना के ये मिशन 1 दिसंबर 2020 को जब चांद के इंतहाई करीब पहुंचा तो सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर इसके इंजन को बंद कर दिया गया, जिसके बाद जमीन से 6 गुना कम कश्य शकल की वजह से वो आराम के साथ इसकी सतह पर उतर गया, और फिर इसमें से निकलने वाले मुख्तलिफ हिस्सों ने चांद पर अपना काम शुरू कर दिया और वहां से जरूरी सबूत हासिल करना शुरू कर दिए। इसी दौरान इस जदीद तरीन मशीन से सुर्ख रंग का एक झंडा, जिस पर चीन के 5 सितारे मौजूद थे, को उसी मशीन की मदद से वहां नस्ब कर दिया गया। दस्तयाब खबरों के मुताबिक ये मिशन 48 घंटे तक चांद की सतह पर जारी रहा और इसने 2 किलो वजनी शवायद इकट्ठे किए। याद रहे कि इससे कबल वहां से अब तक मुबैना तौर पर सिर्फ 400 किलोग्राम का मवाद जमीन पर लाया जा चुका है, और अब ये मिशन इस 2 किलो वजनी सबूत के साथ जमीन पर वापसी की तरफ अपना सफर शुरू कर चुका है, जो कि इस दिसंबर के वस्त तक मुमकिन तौर पर मंगोलिया में उतर जाएगा और फिर इसकी कामयाबियों या नाकामी के बारे में हकायक सामने आ सकेंगे। लेकिन चीन का वो परचम जो कि इस वक्त चांद की सतह पर मौजूद है के हवाले से भी मुख्तलिफ और दिलचस्प हकायक सामने आए, जिनके मुताबिक चंदा मामू पर हवा का मौजूद न होना और शदीद तरीन मौसमी हालात की वजह से ज्यादा देर तक किसी भी चीज का अपनी असली हालत पर रहना मुमकिन नहीं। सो इसके तदारुक के लिए चीनी साइंसदानों ने इसमें मुख्तलिफ धातुओं का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इसे इस काबिल बना दिया है कि वो सदियों तक अपने हकीकी रंगों के साथ असली और बुनियादी हालत में कायम रह सके, बल्कि आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इस अजीबो गरीब झंडे का वजन महज 12 ग्राम यानी सिर्फ 1 तोला है। जबकि नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि अमेरिका ने अपना जो झंडा वहां लहराने का दावा किया था, उस ड्रामे से भी पर्दा उठ चुका है। यानी वहां पर हवा का वजूद न होने के बावजूद ये जादुई झंडा लहराते हुए दिखाया गया है, जबकि इस पर पड़ने वाली रोशनियां भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि यह ड्रामा फिल्माने के लिए 4 तरफ से कैमरे लगाए गए थे। और सबसे बढ़कर ये कि अगर अमेरिका ने इस बाबत इतनी कामयाबी हासिल कर ली थी, तो फिर गुज़श्ता निस्फ सदी से अब तक उसने खामोशी क्यों साध रखी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की दूसरी खबर जो कि भारतीय बदहवासियों को नुमायां कर रही है के मुताबिक इंडिया ने किसानों के लिए हाल ही में जो नया किसान कुश कानून बनाया है के खिलाफ काश्तकार बिरादरी न सिर्फ सड़कों पर निकल चुकी है, बल्कि इनमें एक कसीर तादाद का ताल्लुक सिख बिरादरी से है। जबकि मोदी सरकार ने
तवज्जो से इनके मुतालबात सुनने और हल करने की बजाय इन्हें भी रियासती तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अब ये आग न सिर्फ भारत में नुमायां तौर पर देखी जा सकती है, बल्कि दुनिया के दीगर हिस्सों से भी इसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। और खास तौर पर कनाडा, जहां पर 5 लाख से ज्यादा सिख आबाद हैं, की हुकूमत ने भी भारत से ये मुतालबा कर दिया है कि वो इस मुतनाज़े कानून को फौरी वापस लें। दूसरी जानिब ये एहतजाज, जो कि अब एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुका है, कि शुरका ने फैसला कर लिया है कि अगर इस किसान कुश कानून को वापस नहीं लिया जाता तो फिर हजारों अफराद का ये काफिला दिल्ली का रुख करते हुए तमाम तर शाहराहों को बंद कर देगा। हालात बता रहे हैं कि अगर इस मोड़ पर बीजेपी की क़यादत ने होशमंदी का मुजाहरा न किया तो ये खालिस्तान की एक जानदार और अलहदगी पसंद तहरीक में बदल सकता है। कश्मीर में मजालिम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, जहां भारतीय सेकुलरिज्म का पर्दा चाक कर रहा है, वहां इसकी पाकिस्तान और चीन जैसे हमसाया ममालिक के साथ सरहदी कशीदगी भी न सिर्फ मुल्क में खौफ और बेचैनी को फरोग दे रही है, बल्कि इसकी मईशत को भी घुन की तरह चाट रही है। उधर भारतीय मीडिया ने यूनान के अखबारात में छपने वाली एक खबर को बुनियाद बनाते हुए एक दफा फिर आसमान सर पर उठा लिया है, जिसके मुताबिक तुर्की ने अपने मुजाहिदीन को मकबूजा वादी में भेजकर इंडियन शूरमाओं की जिंदगी अजीरन बना दी है। जबकि सच ये है कि ये भी उस भारतीय खेल का एक हिस्सा है जिसको इस्तेमाल में लाते हुए वो हमेशा दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भारतीय मीडिया का ये दावा है कि शाम में मौजूद तुर्की के दस्तों को छोड़ जाने वाले जिहादियों को $2000 माहाना के एवज कश्मीर में भेजा जा रहा है। हालांकि अगर जुग्राफियाई सूरत हाल को देखा जाए तो तुर्की के पास ऐसा कोई रूट ही मौजूद नहीं जहां से वो अपने मुजाहिदीन को वादी तक पहुंचा सके। जबकि इस बारे में अगर पाकिस्तान की मुआवनत को बहाना बनाने की कोशिश की जाए तो भी इस खबर की सेहत पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुजाहिदीन के लिए रास्ते खोल दे तो इस वक्त खुद कश्मीरियों और पाकिस्तानियों में लातादाद ऐसे सरफरोश मौजूद हैं जो इस जिहाद का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ये वाज़ेह पॉलिसी है कि वो किसी तौर भी अपनी सरजमीन को इन मकासद के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके ताल्लुकात अपने तमाम तर पड़ोसियों के साथ शर्मनाक हद तक खराब है। जबकि अगर खित्ते और आलमी सियासत पर निगाह दौड़ाई जाए तो दीगर बैरूनी दुनिया से भी सिवाय अमेरिका और इसराइल की जुबानी हिमायत के कोई ताकत इसका साथ देने पर आमादा नजर नहीं आती। और अगर इन हालात में भी मोदी अपने जंगी जनून से बाज ना आया तो इंशाअल्लाह दुनिया बहुत जल्द इस मुतासिब हिंदू रियासत को टुकड़ों में तकसीम होते हुए जरूर देखेगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।